अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन शुरू हो गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार इसकी मार कितनी गहरी होगी। जब जब वॉशिंगटन में सियासत अटकती है तो इसका खामियाजा भुगतते हैं आम लोग, सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार और वो तमाम परिवार जिनका चूल्हा इनकी कमाई पर जलता है। पिछली बार 2018-19 में शटडाउन ने 34 दिनों तक अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। ट्रंप के कार्यकाल का वो शटडाउन जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के बजट ऑफिस का कहना है कि जीडीपी की वृद्धि दर में करीब 0.4% की गिरावट सिर्फ इसी वजह से आई। उस समय लगभग 8 लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इनमें से 3,40,000 को सीधे छुट्टी पर भेजा गया, जबकि बाकी को वेतन के बिना काम करना पड़ा। लाखों परिवार जो महीने दर महीने तनख्वाह पर गुजारा करते थे, अचानक आय के बिना रह गए। घर का किराया, बैंक लोन की किश्त, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चे उनके लिए बोझ बन गए। कई कर्मचारी तो ऑफिस आने जाने के लिए पेट्रोल भरवाने तक में कठिनाई महसूस कर रहे थे। शटडाउन का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसी ने कर्मचारी प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप न्यूयॉर्क इंटरनेशनल और लगार्डिया जैसे बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानें देरी से चली या रोकी गईं। यात्रियों की संख्या घटी और एयरलाइंस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को लंबी शिफ्ट करनी पड़ी और कई ने बीमारी के कारण छुट्टी ले ली। इसकी वजह से सुरक्षा जांच में देरी बढ़ी और यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। पर्यटन उद्योग पर भी असर साफ दिखाई दिया। होटल, रेस्टोरेंट और टूर ऑपरेटरों को घाटा झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उद्यानों की तस्वीर भी बदल गई। 2018-19 के शटडाउन में पार्क खुले रहे, लेकिन सफाई कर्मी और रेंजर छुट्टियों पर थे। नतीजा, अमेरिका के कई नेशनल पार्कों में कचरे के ढेर लग गए। पर्यटक आते रहे, लेकिन पार्कों का प्रबंधन ठप रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि पार्क सेवा को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पार्क पूरी तरह बंद करने होंगे। इस बार अभी साफ नहीं है कि राष्ट्रीय उद्यान खुले रहेंगे या नहीं, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि 400 से ज्यादा पार्क और स्मारक शटडाउन की स्थिति में बंद कर दिए जाएंगे। इसका असर न सिर्फ पर्यटन पर बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी होगा। शटडाउन का असर सिर्फ दफ्तरों और पार्कों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे बिजनेस सेक्टर और निवेशकों की सोच पर पड़ता है। जब सरकार बंद होती है तो ठेकेदारों के भुगतान अटक जाते हैं, सप्लाई चेन बाधित होती है और छोटे व्यवसाय प्रभावित होते हैं। निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ती है और स्टॉक मार्केट पर भी दबाव देखने लगते हैं। यानी शटडाउन एक सियासी खींचतान पर ही नहीं बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था की नब्ज पर चोट करता है। अब एक बार फिर अमेरिका शटडाउन की स्थिति में खड़ा है। लाखों कर्मचारी अनिश्चितता में हैं, ठेकेदारों के भुगतान अटके हैं और अर्थव्यवस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मौजूदा गतिरोध उतना ही लंबा चलेगा जितना 2018-19 में चला था, या फिर इस बार जल्दी समाधान निकल पाएगा। फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब भी अमेरिका में सरकार बंद होती है, उसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे देश की रफ्तार को धीमा कर देती है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।